धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मौशी चैलेंज के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी निपटना होगा। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। मौशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट्स अबूर कर गए, जिस पर मुबारकबाद देता हूँ। संग-ए-मेल मेरी वजह से नहीं, टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान अब दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, माजी में IMF से वादा खिलाफी की गई। डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF के सिवा कोई चारा नहीं था। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जिन तवानाई सेक्टर में गर्दिशी कर्जा है। मिसाक़ मईशत होना चाहिए, हम तैयार हैं। स्टॉक मार्केट में बुलराज, 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज संग-ए-मील हासिल करने वाली दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बन गई। पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स पर पहुंच गया। 790 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,35,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। 17 माह में 40,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अहम तरीन मौके की खुशी में पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव फर्रुख ए सब्जवारी और मुनीर खनानी ने केक काटा। ये IMF के प्रोग्राम में आने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई और उसकी वजह से जो है उसमें इन्फ्लेशन में कमी आई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कुछ हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, रेमिटेंसेस बढ़े, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है बढ़े, रुपए में जो है वो स्टेबिलिटी आई। तो ये तमाम जो है अशारियों में, मुआशी अशारियों में बेहतरी आने की वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। स्टॉक मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी, अब अपने असल हजम की तरफ आ रही है। आरिफ हबीब की बोल से बातचीत। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप ने कहा, मौशी सूरत हाल मस्बत समत की जानिब गामजन है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है। तमाम मौशी शारिय मस्बत हैं। शरह सूद में कमी हुई है। अब हुकूमत को तामीराती शोबे पर तवज्जो देनी चाहिए। शुरू दिन से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान में तरक्की हो, मईशत बहाल हो। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक के तारीखी दिन पर गवर्नर सिंध का MT के हमरा स्टॉक मार्केट का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू, मशवरा दिया। जिन पाकिस्तानियों का पैसा बाहर रखा है वो पाकिस्तान लाएं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। कहा, हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद से मार्केट में इजाफा हुआ। तमाम सियासी पार्टीज मईशत पर एक सफ़े पर आईं। PTI के एहतजाज की वजह से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद को 3 रोज तक मफलूज किए रखा। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की फाइनल कॉल मिस कॉल और रॉन्ग कॉल साबित हुई। 9,000 लोग भी बाहर नहीं निकले। उनकी लीडरशिप अपने मुजाहिरीन को छोड़कर भाग गई। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नामजद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे पर काम करने से माजरत कर ली। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। सलमान अकरम को काम जारी रखने का कह दिया। बोले, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। बानी PTI हमेशा तालिबान के हमदर्द रहे हैं। इस्लामाबाद में सियासी जमात के एहतजाज में अफगान शहरी क्या कर रहे थे? वफाक के वजीर अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से बातचीत। अता तारड़ ने कहा, PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस के शेल भी लाए थे। एहसन इकबाल ने कहा, बानी कोई सियासी कैदी नहीं, उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। वाले
बुज़दिल अपनी शिकस्त और अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाशों का, गोलियों का, कि हम पर गोलियां चलाई गई, हमारी लाशें गिरी। कहाँ गोलियां चली हैं? हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बेशुमार वहाँ पे CCTV लगे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आप पर गोलियां चलानी होती तो जब आप अटक पहुंचे थे तब चल सकते। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, PTI के लीडर पहली बार नहीं भागे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन गोली चलते ही दुम दबाकर भाग गए। बुशरा बीबी तशद्दुद की तरगीब दे रही हैं। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने PTI के प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाया। कहा लाशें गिरी हैं, लेकिन वो लाशें रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की है। गिरफ्तार PTI शरपसंदों के होशरबा इंकशाफात। एहतजाज में शरीक शरपसंदों का कहना है PTI क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए राब्ता किया, 50,000 रुपये दिए, लड़ाई में फंसाकर क़यादत फरार हो गई। एक शरपसंद ने बयान दिया कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था, ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया जिसमें मौजूद लोगों के पास असलहा था। PTI की हलाकतों के हवाले से झूठी खबरें। PTI सोशल मीडिया पर एहतजाज की नाकामी को छुपाने के लिए मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाने लगी। जाली तस्वीर, वीडियोस और गलत आदाद-ओ-शुमार का सहारा लिया जा रहा है। PTI ने सियासी मकासद के हसूल के लिए फ़लस्तीन के शहदा की लाशों को भी ना बख्शा। फ़लस्तीनी शहदा की लाशों की तस्वीर को PTI कारकुन जाहिर किया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। डंडों और सोटों के जरिए हमलों में 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 25 की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी डिवीज़न में मुजाहरे में शरीक किसी फर्द के जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली। RPO रावलपिंडी और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। रीजन में 32 मुकदमात दर्ज किए गए। तहकीकात पर गैर कानूनी मुकीम 60 अफगान सामने आए। मुजाहिरीन ने 24 मकामात पर आग लगाई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वतन वापस पहुंचेंगे। पीपुल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी सूरत हाल और KP में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज मामले पर ताहाल पीपुल्स पार्टी से राबता नहीं किया। KP में गवर्नर राज के बारे में हतमी फैसला CEC करेगी। पीपुल्स पार्टी गवर्नर राज के मामले पर 2 हिस्सों में तकसीम। एक धड़ा गवर्नर राज का मुखालिफ, दूसरा हामी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। PTI को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी आइंदा हफ्ते तलब। इस्लामाबाद में शरपसंदी और फसाद पर PTI के खिलाफ एक और मुकदमा। बानी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 10 पर्चे कट चुके। मुकदमात में बानी समेत बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास अकरम नामजद, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमले, अगवा की दिफात शामिल। जेल में मुलाकात का दिन। D चौक के भगोड़ों ने बानी PTI को भी तन्हा छोड़ दिया। बानी मुलाकातियों की राह तकते रहे। गिरफ्तारी के डर से बुशरा बीबी और अलीमा खान समेत PTI का कोई रहनुमा आज अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। मतिउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त। जज ताहिर अब्बास ने कहा क्या कोई सहाफ़ी निडर हो, हुकूमत पर तनकीद करे तो क्या कभी कोई जुर्म नहीं कर सकता। वकील फैसल चौधरी ने कहा किस जवाब पर मतिउल्लाह जान का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, 3 रोज़ का भी नहीं बनता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 2 दिसंबर तक मुलतवी। आज बानी और बुशरा बीबी का 342 का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड होना था।
GHQ हमला केस के समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मुलजिमान की आयद हाजिरी के अदम हाजिरी के बाइस आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को गैर मुसल्लह रखा। मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की वजह से पंजाब से फितने की हिमायत में लोग नहीं निकले। भारत में मुस्लिम मुखालिफ इत्तेहाद पसंद मुहिम जारी। अजमेर शरीफ दरगाह में भी मंदिर का झूठा इंकशाफ कर दिया गया। दरगाह को मंदिर करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। दरख्वास्त में हिंदुओं को पूजा का हक देने का मुतालबा किया है। तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 304 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी बना डाली। अब्दुल्ला शफीक की 50, कप्तान मोहम्मद रिजवान 37, साइम अयूब 31 और सलमान अली आगा 30 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 4 विकेटों पर 97 रन बना डाले। मिस्र का वफ्द गजा जंग बंदी के लिए आज इसराइल का दौरा करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं लेबनान में जंग बंदी उम्मीद की पहली किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी UNRWA ने कहा, वस्ती गजा में खुराक की किल्लत से लोगों की जिंदगियों को खतरा है। इसराइली फोर्सेस का जनूबी लेबनान में गुज़िश्ता रात से कर्फ्यू नाफिज। शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3823, जबकि गजा के अल तबैन स्कूल पर हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। ट्रंप की काबीना के नामजद उम्मीदवारों के अहले खाना को धमकियां। FBI की तहकीकात शुरू। 4 अरकान को उनके घरों में बमों की धमकियां और अहले खाना को नुकसान पहुंचाने के नामालूम पैगामात भेजे गए। जनूबी कोरिया में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। 4 हलाकतें। जनूबी कोरिया में अब तक 18 इंच बर्फ पड़ चुकी। खराब मौसम के बाइस 200 से जायद परवाजें और 70 फेरी सर्विसेज मुअत्तल। उधर मलेशिया में सैलाब की तबाहकारियां। शदीद बारिश से 6 रियासतों में सैलाब। 37,000 से जायद अफराद बेघर। बारिशों और सैलाब से रियासत कलंतान सबसे ज्यादा मुतासर। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर PCB का ठोस मौक़िफ़। PCB का ICC को बोर्ड मीटिंग से पहले इवेंट का काबिल कबूल फार्मूला बताने का पैगाम। कहा, हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा इवेंट्स में पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 90 मिसाइल फायर किए गए। 100 ड्रोन्स भी हमले में इस्तेमाल हुए। यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हमला अमेरिकी और बरतानवी हथियारों से हमले का जवाब है। जिस्मानी हो या नफ्सियाती, आइस बात से भागती है हर बीमारी। अली जफर की बर्फ के पानी में नहाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अली जफर ने सेहतमंद रहने के लिए आइस बात को जरूरी करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।